बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे अपने अपने घरों में। और कैसे चल रहे हैं आप लोगों के आजकल के दिन? और जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों से इतना कहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे लाजमी से क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल होगी। क्योंकि बहुत से लोगों ने ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक नहीं किया हुआ होता, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स उन्हें नहीं मिलते हैं और आप लोग मेरे व्लॉग्स फिर वॉच नहीं कर पाते हैं। तो काइंडली ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी से क्लिक कर लीजिए और जी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाती हूँ। और बहुत दिनों बाद मैं आज आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे बन रहे हैं पॉपकॉर्न और पॉपकॉर्न खाने का दिल चाह रहा था। और ये कुछ दिन पहले का ही व्लॉग है जो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी थी, मतलब कुछ पर्सनल इशू की वजह से मैं व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पा रही थी और ना ही शूट कर पा रही थी। तो बस जो थोड़े मैंने क्लिप लेके रखे हुए थे वही आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से मेरे ये दिन गुज़रे हैं आजकल। और जी यहाँ पर पॉपकॉर्न बन के रेडी हो गए हैं और ये पॉपकॉर्न बनाई थे मेरी छोटी सिस्टर ने अब्दुर्रहमान के लिए। तो अब्दुर्रहमान का बहुत दिल चाह रहा था पॉपकॉर्न खाने का और यहाँ पर उन्होंने पॉपकॉर्न बनाए थे और यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो बड़े मज़े के बने थे ये पॉपकॉर्न और घर के बने हुए फ्रेश पॉपकॉर्न ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनिस्बत हम बाहर से ख़रीदें। और जी ये कुछ टाइम पहले मौसम कराची का बहुत ज़बरदस्त हो गया था, काले बादल आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश बस अब होने ही वाली है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं तो टेरेस में ही बैठ गई थी और साथ ही मैंने अपनी ग्रीन टी वगैरह भी बना ली थी और मैंने सोचा था कि यहाँ बैठकर अपनी ग्रीन टी इंजॉय करती हूँ और वेदर का लुत्फ़ उठाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपनी ग्रीन टी लेकर और यहाँ पर मैं ग्रीन टी को पीना शुरू करूँगी और मैं यही सोच रही थी कि अब बारिश हो जाए वो, लेकिन बस बादल आहिस्ता आहिस्ता खुल गए और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। तो बस मैं थोड़ी सी सैड हो गई थी, क्योंकि मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो बारिश हुई थी, तो इधर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इसके टेरेस के अंदर पानी आता है बारिश का और बारिश भी आती है तो हम लोग नहा भी लेते हैं। तो मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। अच्छा जी, तो दिन भर की रूटीन यही रही और रात में अचानक से हमारे घर गैस चली गई और जब गैस चली गई तो हम इतने परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। तो फिर हम लोगों ने यही किया कि अब्बू से, हमारे ऑफ़िस में सिलेंडर रखा है तो अब्बू ऑफ़िस जाकर सिलेंडर लेके आए। तो इसी सिलेंडर के ऊपर जो है मतलब बर्नर भी बना हुआ है, यानी कि चूल्हा बना हुआ है। तो सिलेंडर के ऊपर ही हमने छोटी सी मतलब ये पतीली रखकर खाना बना लिया। तो अम्मी यहाँ पे बना रही हैं, क्योंकि मुझे तो सिलेंडर से बहुत डर लगता है, लेकिन हमारे तकरीबन 3 से 4 दिन तक गैस नहीं आई थी। तो 3 से 4 दिन तक हमने सिलेंडर पर ही खाना बनाया था और टेरेस में रख दिया था हमने सिलेंडर, तो यहाँ पे हमने खुले में ही खाना बना लिया था। तो बस अम्मी बना रही हैं यहाँ पर अरवियों का सालन, तो ये बहुत मज़े का बनता है। तो ऑयल में अम्मी ने अजवाइन डाली है 1 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से भून लेंगी अम्मी। और ये बिलीव मी बहुत मज़े की अरवियों का सालन बनता है और इसका शोरबा इतना अच्छा बनता है कि क्या बात है, अगर आप इस पे लेमन स्क्वीज़ करके खाएं। और जी ये मसाले हैं वही रैंडम से मसाले जो होते हैं, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी गाढ़ी बनती है। और साथ ही अम्मी इसमें पानी ऐड कर देंगी और मसाले को भून लेंगी। तो बस हमारे ये 3-4 दिन बड़े मुश्किल में गुजरे थे। अब से कुछ दिन पहले बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही थी, तो सिलेंडर पे पहली दफ़ा तो अम्मी ने यहाँ पे खाना बना लिया, मतलब जब गई थी वैसे मैंने पहले बनाया है सिलेंडर पे। तो उसके बाद तो फिर मैंने ही बनाया था, लेकिन मैं ऑन नहीं कर सकती हूँ सिलेंडर, तो अम्मी या फिर पापा ही करके देते हैं। तो बस यहाँ पे अरवियाँ छील के रख दी थी और इस तरह से अरवियाँ आप छील लें और बीच में से कट लगाकर अरवियों पे इस तरह से डाल लें। तो यहाँ अम्मी ही बना रही हैं आज खाना और हम लोग सब टेरेस में ही बैठे थे और हम लोग यही सोच रहे थे कि हम किचन में सिलेंडर रखें, कहाँ रखें। लेकिन यकीन करें आज बारिश का मौसम था, उसके बाद इतना हब्स हो गया था क्योंकि
क्योंकि बारिश तो हुई नहीं थी, लेकिन हवा फिर भी बंद थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी यहाँ पर। तो हमने सोचा टेरेस में ही सिलेंडर रखकर और इस तरह से बना लेते हैं, क्योंकि डर ही लगता है सिलेंडर से, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है ना यूज़ करने की, वरना काफ़ी ममालिक में तो लोग सिलेंडर पर ही खाना बना रहे होते हैं। तो बस हम लोग को इतनी ज़्यादा आदत नहीं है, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। अच्छा जी, मसाला भूनने के बाद अम्मी ने इसमें अरवियाँ ऐड कर दी थी और इसमें पानी ऐड किया था जितना आपको शोरबा चाहिए, जितने पानी में आपकी अरवी जो है गल जाए अच्छे से और पक जाए। तो बस यहाँ पर जो बाकी के बर्तन हैं वो अम्मी किचन में जाके रख देंगी और यहाँ पर अरवियों को बनने के लिए कवर करके हल्की आंच पे पकाएंगी। तो बस जी, यहाँ पर कैमरे का रिज़ल्ट थोड़ा सा ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी, लाइट बहुत हल्की थी जो कि टेरेस में होती है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से ये बना लिया था और टेरेस में ही बैठ के हमने खाया था। बाज़ार से हमने रोटी मंगा ली थी क्योंकि अभी सिलेंडर पे रोटी बिल्कुल नहीं बन सकती थी, तो बस चाय शाय इसी पे ही बन रही थी आजकल। तो बस हमारी रात की रूटीन तो इसी तरह रही थी उस दिन की। और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो गई है और उसी की वजह से गर्मी दाने भी हो गए हैं, और मेरे तो हमेशा गर्मी दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, शायद इसलिए कि मैं ग्रीन टी वगैरह यूज़ करती हूँ और ग्रीन टी की तासीर जो है गर्म होती है, और मैं ब्लैक कॉफ़ी भी पीती हूँ, तो इसी वजह से मेरे गर्मी दाने ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ हमारा घर बहुत ज़्यादा गर्म भी है। तो बस यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी मैंने रोज़ वाटर में घोल के फ्रिज में रख देती हूँ अच्छी खासी, और लगाती रहती हूँ, और छोटी बहन भी लगाती रहती है। तो बस हम लोगों को उसको ही मैं डिज़ोल्व कर रही थी फेस पे अप्लाई करने के लिए, तो ये गर्मी दानों में ज़रा अच्छी रहती है और फेस पे थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। और भाई ले आया था यहाँ पर केक, क्योंकि भाई बाहर गया हुआ था, तो वो आने के बाद केक ले आया था। छोटी बहन रुकने आई हुई थी जिसकी शादी हुई हुई है, तो उसका दिल चाह रहा था केक खाने का, तो भाई ने केक ले आया था कबाबजीज़ बेकर्स से। और ये वाला केक मैंने लास्ट टाइम पुराने वाले घर में ईद पर मंगाया था, जो आप लोगों के साथ अपनी ईद की वीडियो में शेयर भी किया था। तो ये मिल्की माल्ट केक है जो कि कबाबजीज़ बेकर्स का है, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। इतना ज़्यादा मज़े का होता है कि डिज़ोल्व हो जाता है आपके मुंह में जाते ही, और इसका टेस्ट बहुत अलग सा है। अंदर डार्क चॉकलेट का इसका स्पंज बना हुआ होता है, और ऊपर जो है ये मिल्की चॉकलेट की ऊपर से मतलब इस पे ही लगा हुआ होता है। तो ये बहुत मज़े का होता है, आप लोग लाजमी से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा केक होता है। हैवी होता है लेकिन बहुत मज़े का होता है, और रीज़नेबल प्राइस में अभी ऑफ़ भी लगा हुआ था कबाबजीज़ पे, तो भाई ले आया था। अच्छा जी, ये दूसरे दिन का क्लिप है और शाम का वक्त है, तो चाँद बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। छोटा सा व्लॉग मैंने शूट किया है सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में, क्योंकि आप लोग इतना पूछते हैं। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में लाजमी से याद करिएगा मुझे। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।